शिखा, आई लव यू। आई लव यू टू। शिखा। माँ, गाड़ी में बैठो। माँ वो मैं समझाती हूँ ना आपको। मैंने कहा ना, गाड़ी में बैठो। और तुम आज के बाद मेरी बेटी के आसपास नजर मत आना, समझ गए? एक बार शिखा से बात कर लेते हैं। दीदी, देख रहे हो इसे? पिछले 3 दिन से इसने कुछ खाया नहीं। आज सुबह भी जब खाना पूछने गई तो मना कर दिया। ऐसे कब तक चलेगा? एक काम करते हैं, मम्मी से बात करते हैं। चल, करनी पड़ेगी दीदी, वरना इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। मम्मी, पिछले 3 दिन से शिखा ने कुछ भी नहीं खाया है। एक निवाला भी उसके पेट में नहीं गया है। मम्मी, कब तक ऐसे चलेगा बताओ? उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। वो सिर्फ रोने के अलावा, परेशान होने के अलावा कुछ भी नहीं कर रही है। ना खाना खा रही है, ना कमरे से बाहर निकल रही है, ना किसी से बात कर रही है। सिर्फ रोई जा रही है, सिर्फ रोई जा रही है। आप बताइए, हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना? करना तो पड़ेगा, लेकिन वो जिद लगा कर बैठी है। और तुम्हें क्या लगता है मैं उसकी जिद के आगे हार मान लूं? मम्मी, हार नहीं तो कम से कम बात ही कर लो। आपको पता है ना, वो घर में सबसे छोटी है और सबसे ज्यादा जिद्दी है। एक बार बात तो कर सकते हो। ठीक है, तुम दोनों बोल रही हो तो मैं बात करके देखती हूँ। और हाँ, शाम को उस लड़के को भी बुला लेना, मैं उससे भी बात करूँगी। क्या नाम है तुम्हारा? निखिल शर्मा। क्या करते हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आईटी कंपनी में एक इंजीनियर की जॉब करता हूँ। कितना कमा लेते हो महीने का? इतना तो कमा ही लेता हूँ कि आपकी बेटी को जिंदगी भर खुश रखूँ, इसे कभी किसी चीज़ की कोई कमी महसूस ना होने दूँ। जितना पूछा जाए सिर्फ उतना जवाब दो। मैंने तुमसे पूछा कि महीने का कितना कमा लेते हो। जी, 1.5 लाख रुपए महीना। घर में कौन कौन है? घर में सब है, माँ, बाबूजी और छोटी बहन। क्या करते हैं? बाबूजी गांव में किसानी करते हैं, माँ उनका साथ देती हैं, थोड़ा घर का भी काम कर लेती हैं। बाकी जो छोटी बहन है वो 12वीं क्लास स्कूल में पढ़ती है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि तुम मेरी बेटी को खुश रखोगे? देखिए, गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, पर हाँ, इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को 5 साल से जानते हैं। कॉलेज टाइम से ही हम दोनों साथ हैं। ये मेरी जूनियर थी। हम दोनों एक दूसरे से मिलते रहे और पता नहीं कब प्यार हो गया। मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि आपकी बेटी को ज़िंदगी भर खुश रखूँगा, इसे कभी किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होने दूँगा। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो पूछ लीजिए अपनी बेटी से। हमें इतने साल हो गए एक साथ में, आज तक हमारी एक बार भी कोई लड़ाई नहीं हुई है। और मैं अपने फ्यूचर को शिखा के बगैर सोच भी नहीं सकता। देखो, ये तीनों बेटियां मैंने बड़े नाजों से पाली हैं। बहुत छोटी सी थी ये तीनों जब इनके पापा इस दुनिया से चले गए। मैंने इन्हें पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। माँ और बाप दोनों का प्यार इन्हें दिया है। और ये जो तुम्हारे सामने बैठी है ना, ये सिर्फ माँ नहीं है, ढाल है इन तीनों की। क्योंकि मैंने आज तक अपनी बेटियों के ऊपर कोई आंच तक नहीं आने दी, और ना ही इनकी आंखों में कभी भी आंसू आए हैं। और मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्चियां किसी भी बात के लिए परेशान हो या दुखी हो। लेकिन आज मेरी बेटी की आंखों में आंसू है और वो मैं देख नहीं सकती।
देखिए, वो तो आपका प्यार दिख रहा है कि आप अपनी बेटी से कितना प्यार करती हैं। आज जो इसकी आंखों में आंसू है ना, उसकी वजह सिर्फ आप ही हैं। एक सेकेंड, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो? मम्मी तुमसे जितना पूछती है तुम प्यार से जवाब दे सकते हो ना, एक्स्ट्रा बोलने की क्या जरूरत है? ईशु, कोई बात नहीं। रिद्धि, बेटा, क्या लगता है तुम्हें मुझे क्या करना चाहिए? देखिए माँ, जो आपका डिसीजन होगा हम उसमें राजी हैं। बाकी एक बार आप शिखा से बात कर लो। शिखा, तुम क्या चाहती हो? माँ, मैंने आपसे पहले भी कहा था और अब भी वही कह रही हूँ। मैं शादी निखिल से ही करूँगी। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। मेरे पास आ। देखो बच्चा, मैं माँ हूँ तुम्हारी और तुम घर में सबसे छोटी हो। अगर इस तरह से परेशान रहोगी, दुखी रहोगी, तो हमें भी अच्छा नहीं लगता। जब तुम इस तरह से परेशान होती है तो मुझे बहुत दुख होता है। और देख, माँ बाप हमेशा यही चाहते हैं कि उसके बच्चे हमेशा खुश रहे। तो अगर तू कह रही है कि तुझे इसके साथ शादी करनी है, तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। इधर आओ। देखो बेटा, मेरी बेटी मेरे लिए जान से भी प्यारी, और अगर शादी के बाद इसकी आंखों में आंसू आए तो मैं ये देख नहीं सकती। मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद जितना प्यार मैंने अपनी बेटी से किया है, तुम उससे कहीं ज़्यादा करोगे, इसे हमेशा खुश रखोगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूँगा और इसे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूँगा। और अपने माँ बाप से ही बात कर लूँगा, वो जल्दी आ जाएंगे शहर में आपसे बात करने। तो ठीक है बेटा, अगर तुम्हारे मम्मी पापा तैयार हैं तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ। ये काम हम बाद में होता रहेगा, पहले आप खाना खाइए। अरे पर मुझे अभी भूख नहीं है, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, खाना मैं बाद में खा लूंगी। अरे मीटिंग बाद में होती रहेगी। और आप लोग फाइल बंद कीजिए। आप लोगों को भूख नहीं लगती क्या? अरे बाहर जाइए, खाना खाइए। आप लोग भी थके होंगे। चलिए जाइए। देखिए किसका फोन आ गया। जी साहब जी, वो मैडम बिजी है अभी। हाँ वो खाना खा रही हैं, बाद में बात करना। जी अच्छा। पर गोपाल, मुझे ये बता कि मैं अगर काम नहीं करूंगी तो खाने के लिए कहाँ से आएगा? माता जी आप एक बात बताइए, अगर आप खाएंगे नहीं तो ताकत कहाँ से आएगी काम करने के लिए? अरे खाना तो जरूरी है ना। और आज मैं एक ऐसी चीज बना के लाया हूँ जो आपको बहुत पसंद है। अच्छा, ऐसा क्या बनाया है तूने? मैंने तुम्हें तमीज है कि नहीं है? हाँ, और क्या है माता जी लगा रखा है? मैडम बोलो उनको, मैडम है वो तुम्हारी। और मैनर्स नाम की चीज नहीं है कि तुम में? गवार कहीं के, यहाँ मीटिंग चल रही है, बीच में खाना लेकर आ गई। और मैम आप भी, मतलब यहाँ मीटिंग चल रही है और आप खाना खाने की बात कर रहे हो। काम जरूरी है, ये सब बाद में होता रहेगा। और क्या मैम, सही तो कह रही है। और वैसे भी ये 2 कौड़ी के नौकर होते हैं, पैसे के लालची। और हाँ एक बात बताइए, आपकी कोई अर्जेंट कॉल हुई, इसने उठा के काट दी, आपका कोई नुकसान हो गया तो? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं माता जी। मैडम ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। मैं ही गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपसे बिना पूछे मैं आपके दफ्तर में चला आया और आपका कोई बहुत ज़रूरी फ़ोन भी होगा वो भी मैंने काट दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं चलता हूँ। सही कहा तुमने, सॉरी तो बोलना ही चाहिए था, गलती जो की है। रुको गोपाल, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और क्या कह रहे थे तुम दोनों कि ये नौकर है? अरे नौकर नहीं है, ये मेरे बेटे की तरह है।
और तुम लोग इसके बारे में जानते ही कितना हो जो इसके बारे में ऐसे अनाप शनाप बातें कर रहे हो? कोई नौकर नहीं है ये, अरे मेरे बेटे की तरह है। और बहुत छोटा सा था जब मुझे मंदिर के बाहर मिला था, कोई नहीं था इसका। मैंने लोगों से पूछा कि अरे कोई है जिसका ये बच्चा है, लेकिन कोई नहीं आया। तो मैं इसे अपने साथ ले आई, और जब से मैं इसे अपने साथ लेकर आई हूँ, हमारी तरक्की पे तरक्की होती गई, हमारा कारोबार बढ़ गया, और उसी दिन से हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। अरे बहुत सेवा करता है मेरी, हमेशा मेरा ध्यान रखता है, मुझे कब किस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे कब क्या चाहिए, ये हर चीज़ मुझे ला कर देता है। मैं एक टाइम अपनी दवाइयाँ लेना भूल जाती हूँ, लेकिन इसे वो सब याद रहता है। क्या मुझे अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा नहीं लगता, ये हर चीज़ का अच्छे से ध्यान रखता है। तुम दोनों इसके बारे में ना जाने क्या क्या बोले जा रहे हो। देखो, मैंने इसे खूब कहा कि बेटा तू पढ़ाई कर, पढ़ाई पे ध्यान दे, पढ़ेगा लिखेगा तो तुम बहुत बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन इसने मना कर दिया। इसने कहा कि अगर मैं पढ़ने के लिए जाऊंगा तो आपका ध्यान कौन रखेगा। और मैंने इसे कभी भी अपने से अलग नहीं समझा। जितना प्यार मैं अपने बच्चे को करती हूँ, उतना ही प्यार मैं इसे भी करती हूँ। लेकिन तुम दोनों इसके बारे में इतना कुछ बोलोगे कि मैंने कभी नहीं सोचा था। देखो, तुमने इसकी इंसल्ट नहीं की है, आज तुमने इसे भला बुरा बोलकर मेरी इंसल्ट की है, और कोई मेरे सामने मेरे बच्चे को ये सब बोले, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, मुझे तुम लोगों के साथ कोई काम नहीं करना। जाइए यहाँ से। मैम देखिए, ठीक है हमसे गलती होगी, सॉरी, लेकिन आप काम को ऐसे नहीं छोड़ सकते आप। ठीक है हमसे हो गई गलती, आगे से नहीं होगा, बट मीटिंग तो कंटिन्यू करते हैं ना। देखिए, काम करने वाले मुझे बहुत मिल जाए, लेकिन कोई मेरे सामने मेरे बच्चों के बारे में ये सब बोले, वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। निकल जाइए यहाँ से। अब तुझे क्या हुआ? ऐसे मुंह लटका के रखेगा तो कैसे चलेगा? मैंने भेज दिया ना उन्हें। और देख, अगर तू ऐसे मुंह बना के रखेगा ना तो मैं खाना नहीं खाने दूंगी। अच्छा ये बता, खाने में क्या है आज? चूरमा बनाया मैंने। अच्छा, तो चूरमा तो तुझे भी बहुत पसंद है, तूने खाया? नहीं, मुझे पता था, क्योंकि जब तक मैं नहीं खाती तो तू खुद नहीं खाता। अब एक काम कर, दोनों साथ में खाएंगे। हंस दे अब। चल दोनों साथ में खाना खाएंगे। ये ली थी। मेम साहब, मैंने कुछ नहीं खाया है 2 दिन से। बहुत भूखा हूँ मेम साहब। आपको तो भगवान ने सब कुछ दिया है ना, मुझे भी दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, कुछ खाने को दे दो, या आपके पास कपड़े हो कुछ भी दे दो मेम साहब। बहुत बहुत मेहरबानी होगी आपकी। हे बंसी वाले बाबा, हे भगवान, तो सबको कुछ न कुछ देता है। 2 दिन हो गए भूखे महाराज, मुझे भी कुछ खाने के लिए दो, मैं बहुत भूखा हूँ बाबा। हे भगवान, मुझे कुछ खाने के लिए दो। मेम साहब, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी मेम साहब। देखो, अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर मैं घर से तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ भिजवा दूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब। ठीक है, चल बेटा। हाँ भाई, क्या कहा था मैंने तेरे से? मंदिर में मांगने से कुछ नहीं होगा। अगर मांगना है ना तो जो लोग आ रहे जा रहे हैं ना उनसे मांग, तब तेरा भला होगा। कोई खाने को देगा, कोई पहनने को देगा, कोई कपड़े देगा, तभी तो भला होगा ना। पागल ऐसे ही मांगता रहता है। हमको तो भगवान जी देंगे। भगवान देखो क्या क्या कह रहे हैं। मालिक, एक तेरा ही सहारा है, बस कुछ खाने को दो बाबा, कुछ करो बाबा, कुछ। मैं क्या करूं?
सुन बेटा, मैं तुझे घर से कुछ कपड़े दूंगी तो तू उस लड़के को दे देना। जी माँ। ये लो, कुछ कपड़े हैं, माँ ने भेजे थे तुम्हारे लिए। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखा, मैंने कहा था ना, लोगों से मांगोगे तो तुम्हारी मदद होगी। अरे वाह, कपड़े देख रहे हो? अरे वाह भाई वाह, मजा आ गया। मैंने कहा था ना, भगवान से मांगने से कुछ नहीं होगा। लोगों से मांगो, लोग तुम्हें कपड़े देंगे, खाने को देंगे, पैसे देंगे। अरे तू है कि मानता ही नहीं है, भगवान से मांगता रहता है। कोई नहीं, चिंता मत कर, मेरा दिल बहुत बड़ा, तुझे भी कुछ नहीं कुछ दूंगा। रुक जा। अरे तुम अभी ही बैठे हो? मैम साहब, हमारा तो घर यहीं से चलता है ना। लोग आते हैं, कोई खाने को दे देता है, कोई पैसे दे देता है, तो हमारी तो रोजी रोटी सब यहीं से चलती है। अरे पर मैंने तुम्हारे लिए कपड़े भिजवाए थे और कपड़ों के साथ पैसे भी भिजवाए थे ना, तुम्हें मिल गए? सब कपड़े भिजवाए थे आपने? कपड़े तो ये देखो मैंने पहने हुए हैं, पर पैसे थोड़ी ना भिजवाए थे। मुझे तो कोई पैसा नहीं मिला। अरे पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कपड़ों के बीच में पैसे रखे थे। नहीं नहीं मैम साहब, मुझे कोई पैसे नहीं मिले। हाँ, मुझे याद आया, मैंने उसमें से कुछ कपड़े, वो मेरे साथ जो भिखारी बैठा था ना, मैंने उसको दे दिए थे। ये ले, ये कुछ कपड़े तू रख ले। अरे वाह भाई वाह, तो नई जैकेट है एकदम। तुम मुझसे मांग रहे थे और वो भगवान से मांग रहा था। जो उसने मांगा उसे मिल गया। एक काम करना, किसी भी कपड़े की जेब में कुछ पैसे डाल देना, उसके काम आ जाएंगे। बहुत गरीब है बेचारा। ठीक है माँ। लक्ष्य, जी माँ, बुलाया? हाँ बेटा, ये ना मैंने बैग में कपड़े निकाल दिए हैं, तू मंदिर में जाकर उस लड़के को देगा। ठीक है माँ। एक मिनट। ये कुछ पैसे हैं, ये भी मैं इन कपड़ों में रख रही हूँ और तू उसे दे देना। ठीक है माँ। अब तो मुझे इनके ऊपर पूरा यकीन हो गया है कि भगवान जी को जिसके पास जिस तरीके से जो भी भेजना होता है वो भेज ही देते हैं। इतने सारे पैसे, हे बंसी वाले बाबा, तेरी लीला अपरंपार है। हे भगवान, इतने अच्छे कपड़े, इतने सारे पैसे। वो भाभी, रात को मेरी कमर में दर्द हो रहा था तो मैं इसलिए नीचे सो गया था। कोई बात नहीं देवर जी, वो क्या है ना, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, तो आ जाइए आप भी। जी भाभी। तुम भी आ जाओ।
क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रही हो। तुम्हें पता है आज क्या हुआ सुबह? जब मैं पूजा कर रही थी ना, तो मैं अगरबत्ती लेके देवर जी के कमरे में भी गई, और वहाँ मैंने क्या देखा, देवर जी नीचे सोए थे। मैं तो देख के हैरान हो गई कि ये सब क्या चल रहा है। बेड होते हुए वो नीचे जमीन पे सो रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया, और ना ही मैंने उन्हें कुछ बोला। और वो अपने आप ही सफाई देने लग गए कि भाभी मेरी कमर में दर्द होती है बेड पे सोने से, मुझे बेड पे नींद नहीं आती है। पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तरुण नीचे सो रहा था, तो फिर रिद्धि कहाँ थी? रिद्धि भी वहीं खड़ी थी, उसने भी कुछ नहीं कहा, वो भी चुपचाप खड़ी थी। मुझे ऐसा लगता है इन दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं है। मुझे भी ऐसा लगता है, पर मैं तो ये सोच रही हूँ तुम्हें ना उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि तुम उनके बड़े भाई हो। क्या पता उनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, वो तुमसे शेयर कर ले। चलो ठीक है, कल मैं बात करके देखता हूँ। ठीक। ओ, खाना लगा दो मेरे लिए, ठीक है? तरुण, तेरा काम कैसे चल रहा है? काम अच्छा चल रहा है भैया। और देख, तेरी नई नई शादी हुई है, सब सही है ना तुम दोनों के बीच में? हाँ, सब सही है। तरुण, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, और मुझसे कुछ भी छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। आज तेरी भाभी ने मुझे बताया कि तू नीचे सो रहा था। सब ठीक है ना? कहाँ ठीक है भैया, वो मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं है। कंफर्टेबल नहीं है? पर क्यों? तो भैया, ये बात तो आप उसी से पूछो ना। चल ठीक है, घर चल के बात करते हैं। तुम दोनों की अभी अभी नई नई शादी हुई है, और ये जो सब चल रहा है ना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अब जो सिचुएशन है, उसको सही करने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं। पहला तो ये कि या तो तुम दोनों अलग हो जाओ। अगर तुम दोनों अलग होते हो तो तुम दोनों के ऊपर एक दाग रहेगा कि तुम्हारी पहली शादी नहीं चल पाई, तुम्हारा डिवोर्स हो गया। अगर तुम दोनों अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ते हो, तब भी ये चीज़ तुम्हें हमेशा खाएगी कि तुम्हारी पहली शादी टूटी है, तुम पहला रिश्ता नहीं निभा पाए। दूसरी जगह जहाँ भी तुम्हारी शादी होगी, हर जगह ये चीज़ तुम्हें फेस करनी पड़ेगी, और मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों अलग हो। और दूसरा तरीका ये है कि तुम दोनों एक दूसरे को एक मौका दो। रिद्धि, मैं मानता हूँ कि तुम्हारा पास था। जिस लड़के से तुम प्यार करती थी, उसकी भी शादी हो चुकी है, वो भी लाइफ में आगे बढ़ चुका है। तो तुम वहाँ पर अटकी मत रहो, तुम्हारी भी लाइफ है, उस चीज़ को छोड़ो, तुम भी लाइफ में मूव ऑन करो। तरुण बहुत अच्छा लड़का है, ये मेरा भाई है, और मैं इसको बचपन से जानता हूँ। ये सच में बहुत अच्छा है, बहुत केयरिंग है। तुम एक बार मेरी बात का भरोसा करो, एक दूसरे को एक मौका दो। एटलीस्ट तुम दोनों एक दूसरे को 6 महीने दो, चीज़ें सच में सही होंगी। एक दूसरे को समझने के लिए, इवन तुम हमारे परिवार के लिए नई हो, हमें भी टाइम चाहिए, तुम्हें भी हमें समझने के लिए टाइम चाहिए। तो एक दूसरे को टाइम दो। तो मैं तो तुम दोनों को यही कहूँगा कि एक दूसरे को 6 महीने का टाइम दो। अगर उसके बाद चीज़ें सही नहीं होती हैं, तो जो तुम्हारा फैसला है, हम तुम्हारे फैसले के साथ हैं। और अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो, मूव ऑन करना चाहती हो, डिवोर्स लेना चाहती हो, तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा। पर मेरे कहने पर एक बार एक दूसरे को मौका दो। यदि मैंने तुम्हें इस घर की बहू नहीं, अपनी छोटी बहन मानना है, तो एक बार मेरी बात को समझो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, चीज़ें सब सही होंगी। जी, हम कोशिश करेंगे। सुनिए, आप इधर ही आ जाइए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर मैं यहाँ पर सोऊंगा तो? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, जी, आपको मूवी देखना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। तो कल मूवी देखने चलें? डन।